आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ के लोग बारिश में जंगली जानवर का सामना कर इन टपरी में रहते हैं और आज मैं पूरा दिन इनके साथ बिताने वाला हूँ और देखूंगा मुझे यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। जंगल के बीचों बीच जहाँ जानवर का सबसे ज्यादा खतरा, ना नेटवर्क ना लाइट, और सबसे खतरनाक बात रात दिन इस बीच जंगल वाले रास्ते से ही आना जाना करना। हमारे बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ी टपरी है जिनमें इनके पशु रहते हैं और इनका दूध बेच कर ये गुजारा करते हैं। सबसे बड़ी टपरी में बैठी इन गाय और भैंस का दूध बेचकर ये अपना गुजारा करते हैं। इस बड़ी टपरी के बिल्कुल पीछे की साइड एक छोटी टपरी भी बनी थी। बिना किसी ईंट सीमेंट के लगाए इन्होंने ये टपरी तैयार किया जो कि सिर्फ लकड़ी से बनी है और इसके अंदर उन पशुओं के बच्चे रख रखे हैं। सबसे खतरनाक तो इनकी भैंस के सींग थे। यहाँ की सबसे छोटी टपरी जो कि पशुओं को घास खिलाने के लिए बनाई गई है। ये यहाँ की सबसे छोटी टपरी जिसे कि नीचे से मिट्टी और पत्थर से मिलाकर बनाई गई थी। इतने घने जंगल में इतनी बारिश में आप बचाव कैसे करते हो इन टपरी का? पन्नी डाल। अच्छा, ये पन्नी जो भाई जो इनका बचाव है बारिश का वो सिर्फ इस पन्नी की वजह से है। ये इन्होंने टपरी के ऊपर पन्नी डाल रखी जिससे बारिश का बचाव करते हैं। और जंगली जानवर का क्या खतरा है? हाथी आ जाते हैं। हाथी तो भाई हाथी भी आ जाते हैं यहाँ कभी कभी, तो परेशान नहीं करते कुछ भी? निकल जाते हैं मतलब आप छेड़ देने से कुछ भी। तो एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हाथी आए तुम हमें फ़ोन करके बता दो कि आज हाथी आ रखा, बता देंगे। तो भाई जिस दिन हाथी आएगा ये हमें फ़ोन कर देंगे और भाई हम वो लोग शूट करेंगे उस दिन आके। बाकी भाई यहाँ जंगली जानवर का भी बहुत खतरा है और भाई बारिश का बचाव ये सिर्फ इस पन्नी से करते हैं। बरसात के टाइम में ये अपनी इन टपरियों को इन पन्नी से ढक देते हैं जिससे ये टपरी भी वाटरप्रूफ बन जाती है। बाहर का सारा दिखाने के बाद अब हम इनके अंदर का हाउस टूर करते हैं और अंदर जाके देखते हैं ये अपने घर के अंदर क्या क्या रखते हैं। तो आइए चलते हैं। अंदर तक जाने के लिए हमें कुछ इस खतरनाक रास्ते का सामना करना पड़ेगा। इनकी रहने की जगह को देखने के लिए मैं इनकी टपरी के पास चला जाता हूँ और पहले तो इन छोटे छोटे बच्चों से मिलता हूँ। लाइट लूट का क्या सिस्टम है यहाँ? लाइट का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये जो पंखे वगैरह सब कुछ मतलब अपना ही जुगाड़ कर रखा है, कोई लाइट वगैरह नहीं है। तो भाई यहाँ लाइट की कोई सुविधा नहीं है। जो भी पंखे इन्होंने अपना सिस्टम कर रखा जंगल के बीच में है बिल्कुल। यहाँ लाइट का कोई मतलब नहीं है आने का कुछ भी। तो आपने एक आधी बार अपील नहीं करी सरकार से लाइट के लिए? तो भाई ये बोल रहे कि हमें सरकार कुछ नहीं देती। ये लाइट पंखे वगैरह सब इनका अपना इन्होंने सूर्य प्लेट वगैरह लगा रखी। बाकी यहाँ लाइट का भी कोई इंतजाम नहीं। ये एक बिल्कुल छोटी सी टपरी जिसके अंदर इन्होंने बकरी के बच्चे पाल रखे हैं, वो अंदर आके देखते हैं। भाई ये डरने लगे हैं लेकिन भाई डर मुझे भी है कभी अंदर आके ही मार दे। लेकिन भाई ये बहुत छोटी टपरी है, देखो इतना स्पेस है बस इसमें। और भाई इसमें इन्होंने बकरी पाल रखी है, निकल के भागी भाई। फिर मेरे दिमाग में आता है क्यों ना इस पूरे डेरे को एक साथ देखने के लिए पहाड़ी के टॉप पर जाया जाए। अब मैं पास की एक पहाड़ी के टॉप पर आ चुका हूँ और यहाँ मुझे कोई भी पक्का घर नहीं नजर आया। आप देख सकते हो सिर्फ टपरी टपरी और टपरी आपको देखने को मिलेगी। और भाई इन्होंने जो अपने लिए रहने के लिए टपरी है वो इन्होंने ये रख रखी है जिस पर पूरी तरीके से पन्ना लपेट रखा है। साथ ही साथ जो जानवरों के लिए टपरी है उसका भी इन्होंने इंतजाम पक्का कर रखा है। तो भाइयों इनके डेरे के बिल्कुल पास ही एक बहुत बड़ा जोड़ भरा पड़ा है जिसके अंदर इनके पशु आकर नहाते हैं। और इनकी हर एक भैंस के सींग बहुत ज्यादा बड़े हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ पर जंगली जानवर का कोई टाइम नहीं है। किसी भी टाइम यहाँ पर जंगली जानवर आ सकता है और भाई किसी भी जगह से सांप निकल कर आ सकता है। और उस चीज़ का सामना कर कर ये यहाँ पर अपनी ज़िंदगी काटते हैं। इन्हीं टपरी और पन्नी के सहारे अपनी ज़िंदगी काटते हैं। ना लाइट ना नेटवर्क ना कुछ। और भाई इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है हमारे से। अपने आसपास दीवार करने के लिए ये इन लकड़ियों का ही सहारा लेते हैं और इन लकड़ियों की मदद से ही ये चारों तरफ की दीवार करते हैं। अपने चारों तरफ दीवार या फेंसिंग करने के लिए ये इन मोटी मोटी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब देखने के बाद हम दोबारा इनके डेरे की तरफ चले जाते हैं। यहाँ इन्हें कुछ भी काम करने के लिए ईंटों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती और लाइट की जगह पर ये इन छोटी छोटी सूर्य प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। हमें कुछ टाइम की परमिशन थी वीडियो बनाने की और भाई वहाँ का टूर करने की, जो कि हमने कर लिया है। बाकी पूछने पर पता लगा है कि ये जंगल के बिल्कुल बीच में रहते हैं और भाई ने अगर सामान लाना हो तो भाई इस रास्ते से 10 से 15 किलोमीटर इन्हें रोज़ का आना जाना होता है।